नमस्कार दोस्तों, मैं आज अवचेतन मन के बारे में बात करूंगा। हमारे जीवन में अवचेतन मन का बड़ा प्रभाव रहता है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी व्यवहार, इन सब पर अवचेतन मन का प्रभाव रहता है। अवचेतन मन की अगर बात करें तो हमारे मस्तिष्क में दो टाइप का मन होता है। पहला चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन को हम हमारे शरीर का हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, जिसमें यादें स्टोर रहती हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन में जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया, रटाया गया है, वो आज भी जैसे का तैसा याद है? चाहे हम गिनती कहें या क ख ग कहें या कोई और वस्तु जिसे हमें बचपन में अच्छी तरह पढ़ाया गया है, रटाया गया है, लेकिन कल परसों किसी ने क्या कहा पूर्ण रूप से याद नहीं रहता, या तो याद ही नहीं रहता है। इसका कारण आप जानना चाहेंगे तो इसका कारण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। किसी चीज़ को अगर हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमारे शरीर का हार्ड डिस्क, जिसे हम अपना अवचेतन मन कहते हैं, उसमें लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है। बचपन में जो याद की हुई चीज़ें हैं, उसे अगर किसी ने हमें अभी सुनाने के लिए बोले तो हम फटाफट बोल देते हैं, बिना दिमाग लगाए, या ये कहें कि बिना सोचे हमारे मुख से निकलने लगता है। हमारा अवचेतन मन का एक ही नियम है, अगर किसी चीज़ को आप बार बार करो तो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से फिट हो जाता है। और किसी काम को हम रोज़ करते हैं तो हमारे आदत में तब्दील हो जाती है, चाहे आदत अच्छी हो या बुरी हो। अब एक बात हम और जान लेते हैं, आदत कैसे बनती है। एक शोध में पता चला है कि किसी चीज़ को हम लगातार 21 दिन करें तो वो हमारी आदत में तब्दील हो जाती है। कहीं कहीं इसका उल्लेख में कुछ आगे पीछे हो सकता है, कहीं 25 दिन तो कहीं 20 दिन, लेकिन अगर हम आमतौर पर देखें तो इसे 21 दिन ही माना जाता है। कोई चीज़ को अगर हम कंटिन्यू 21 दिन तक करें तो वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हम स्टार्टिंग में जब साइकिल सीखते हैं या मोटरसाइकिल सीखते हैं, कार जो भी सीखते हैं, शुरू में हम बड़ा हिसाब से ध्यान देते हैं कि कहाँ पे क्लच दबाना है, कहाँ पे ब्रेक दबाना है। थोड़ा मन में झिझक रहता है, डर लगता है, हमारा दिमाग एकदम खुला रहता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब वो चीज़ सीख जाते हैं तो सीखने के बाद ऑटोमेटिक हमारे हाथों एवं पैरों द्वारा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, हमको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हम सुबह जैसे ब्रश करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि पहले ब्रश में पेस्ट लगाएं कि कैसे ब्रश करें, ये सब नहीं सोचते, ऑटोमेटिक सब होते जाता है। उसके बाद अगर नहाने के बाद देखा जाए तो हम जैसे पैंट या शर्ट पहनते हैं, तो अगर हमारी आदत पहले पैंट पहनते समय बाएं पैर को उठाने की आदत है तो ऑटोमेटिक बाएं पैर उठेगा, और दाएं पैर उठाने की आदत है तो हमेशा दाएं पैर उठेगा। उसी तरह शर्ट पहनते समय जैसे दायां हाथ पहले शर्ट में डालने का आदत है तो दायां हाथ ही डालेंगे, और बायां हाथ डालने का आदत है तो बायां हाथ ही डालेंगे। इसी तरह सुबह उठने के मामले में भी अगर हम 5 बजे उठना चाहें तो प्रारंभिक दिनों में किसी का सहारा लेना पड़ता है उठने के लिए। किसी को बोलते हैं कि उठा देना 5 बजे करके, या अलार्म सेट कर दें 5 बजे उठने के लिए। उसके बाद भी हम लोग को उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है,
उठने का मन नहीं करता। लेकिन कंटिन्यू रोज़ लगातार हम इसी तरह करते हैं, 5 बजे किसी भी तरह उड़ते हैं, किसी भी माध्यम से उड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चल के वो हमारे आदत में तब्दील होता है और हमारा दिमाग जब 5 बजता है तो ऑटोमेटिक हमें संकेत देता है उठने के लिए और हमें जगा देता है। वैसे ही सोने के टाइम भी होता है। हम जैसे 9 बजे सोने का आदत है हमारा, तो 9 बजे जैसे ही बजता है 9, तो हमारा दिमाग हमें संकेत भेजता है अब सोने का टाइम हो गया है, सो जाइए करके। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर एक बार हमारे आदत में अच्छी अच्छी चीज़ ले आएँ तो हमारा जीवन एक उत्कृष्ट बन सकता है, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी जगह अगर हमारी आदत बुरी चीज़ों की लग गई तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमारे आसपास अच्छे विचार, अच्छे सोच वाले व्यक्ति और अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें होनी चाहिए, ताकि हमारी आदत अच्छी अच्छी चीज़ों की हो और हमें अलग से एफर्ट करना ना पड़े अच्छे प्रयासों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। बार किया गया काम आपका आदत बन जाता है। आप अपनी आदतें बदलें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद।